हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के लिए वो इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में जो हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करने से पहले आप पहले एक वीडियो को देखिएगा, इसके बाद उसी सवाल को मैं आप लोगों को दिखाएंगे। अगर परीक्षा में आए सवाल तो किस तरह से इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए पहले देखिए क्लिप को। डिस्ट्रीब्यूशन का मोड बहुलक निकालना सिखाऊंगा केवल 1 मिनट में। ये फॉर्मूला L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 * H। अभी बवाल है क्या? H मतलब क्लास इंटरवल, ये क्लास है, इनके बीच का इंटरवल 30-30 का गैप है ना, हर जगह H 30 है। F1 मतलब जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसको हम F1 बोलते हैं। F1 से जस्ट पहले वाला F0 और इसके जस्ट आगे वाला जो लिखा हुआ है वो F2 मेरे दोस्तों। जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 4-5 ये सबसे ज्यादा है, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। मॉडल क्लास इसकी जो लोअर वैल्यू है 60-90 रेंज है ना, इसकी 60 जो लोअर वैल्यू है इसको हम स्मॉल l बोलेंगे। ये वैल्यू बस यहां पर रख दो तोते की तरह। 60 + F1 - F0 7 - 5 2 अपॉन 2F1 14 - 5 - 4 यानी कि कितना हो गया 5 और H कितना है 30। तो 5 * 30 6 दूनी 12 60 12 72 आ गया भैया। 1 सेकंड में सीख गए आप। अब लाइक कर दो। तो चलिए आप लोग वीडियो को देख लिया है। अभी उसी सवाल को मैं आप लोगों को बिना फॉर्मूला यूज करके मैं बताएंगे। इस प्रकार का सवाल अगर परीक्षा में आएगा तो किस तरह से आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर सके। तो चलिए वही मेथड आज आप लोगों को बताने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये जो आपको मैंने लिख के रखा है, ये बोर्ड के किनारे में देखिएगा, ये जो है आपको एक फार्मूला लिख के रखे हैं। ये फार्मूला को आप बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर इस फार्मूला के अनुसार इस फार्मूला में पुट करके अगर आप करने जाएंगे तो आपको 3 से 4 मिनट आपको लग जाएगा कैलकुलेशन करने में या फिर आपको इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस मेथड को आप नहीं अपनाना। अभी जो मैं आप लोगों को एक तरीका बताएंगे इस प्रकार का सवाल अगर परीक्षा में आएगा। और अभी फिलहाल की जो परीक्षा जो चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें एक सवाल इसी प्रकार से इससे रिलेटेड जो है सवाल पूछ ही रहा है और आएगा ही जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, चलिए वो तरीका क्या है अब हम लोग समझते हैं। जी ये सवाल क्या है, आपको पूछेगा कि बहुलक कितना होगा। तो बहुलक मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को पहले आप लोग सबसे पहले समझिए। बहुलक किसको कहते हैं? बहुलक का मतलब बहुत लोग, मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसी को ही क्या बोलेंगे? बहुलक कहते हैं। जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो देखेंगे कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। देखेंगे 0 से 30 के बीच में जो संख्या आते हैं वो कितना बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है। 30 से 60 के बीच में जो है कितने बार रिपीट हुआ है? 5 बार रिपीट हुआ है। और 60 से 90 7 बार रिपीट हुआ है। और 90 से 100 के बीच जो संख्या आते हैं वो कितने बार रिपीट हुआ है? 4 बार रिपीट हुआ है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है आप देखेंगे इसको। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ? ये 60 से 90 के बीच जो संख्या आते हैं वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। वो कितने बार रिपीट हुआ है? ये 7 बार रिपीट हुआ है। तो इस सवाल का जो आंसर जो होगा, यानी कि 60 से 90 के बीच में जो होगा वही इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो देखिए 60 से 90 के बीच में जो संख्या आएगा वही उसका क्या होगा? इस सवाल का क्या होगा? बहुलक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कहीं ऑप्शन से डायरेक्टली छांट तो नहीं रहा है। देखेंगे 60 से 90 के बीच में कौन सा संख्या आ रहा है? ये 60 तो होगा नहीं, क्योंकि 60 से 90 के बीच की बात हो रहा है। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हट गया, यानी कि 60 तो होगा नहीं और 90 भी नहीं होगा। यानी कि इनके बीच में आने वाला जो संख्या होगा वही क्या होगा? इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर 72 60 और 90 के बीच में बिल्कुल है। 75 60 और 90 के बीच में बिल्कुल है। 80 60 और 90 के बीच में बिल्कुल है। इसका मतलब ये बी भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे तो इसको कैसे पता करेंगे। देखिए इसको पता करने के लिए कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको देखिएगा यहाँ से जो 7 से पहले कौन सा संख्या है? 5 है। तो 7 और 5 के बीच में अंतर देखेंगे कितना है, कितना डिफरेंस है? ये 2 का डिफरेंस है। चलो उसी तरह से 7 के बाद में कौन है? तो 7 के बाद में कौन है? 4 है। और 4 और 7 के बीच में अंतर कितना है? ये 3 है। यानी कि इस बहुलक का जो फ्रैक्स ये जो है अनुपात जो बनेगा क्या? 2:3 बना, ठीक है। यानी 60 के लिए क्या होगा? 2 और 90 के लिए क्या होगा? 3। तो चलिए इसको हम 2 तरीका से हम निकाल सकते हैं। या 60 से ज़्यादा होना चाहिए या 90 से कम होना चाहिए। इसका मतलब यह है, यानी कि 60 से ज़्यादा वाला और 90 से कम वाला, यानी कि 60 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो चलिए अगर 60 के रेफरेंस में अगर हम निकलना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 60, ठीक है। अगर 60 से ज़्यादा वाला, यानी कि 60 और 90 के बीच मतलब 60 से ज़्यादा वाला, इसका मतलब प्लस करेंगे, आगे तरफ जाना है। अब चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का कितना डिफरेंस कितना है? 10 है। इसको भी देखो 10 नहीं सॉरी 30 है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिर्फ जरूरत। तो पहले हम लोग देखेंगे, इसके बाद 60 से ज़्यादा देखिए किसका निकल रहा है? 60 के रेफरेंस में हम निकल रहा है। तो ये इसको 60 का क्या है? 2 है। 60 का रेशियो कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद उसके नीचे में इन दोनों का अनुपातिक योग करेंगे, कितना होगा? 2 और 3 अनुपातिक योग कितना करेंगे? 5 होगा, जोड़ेंगे। इसके बाद जो ये मल्टीप्लाई में जो रखेंगे क्या करेंगे? 60 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना है? 30 का अंतर है।
अब इसको अगर हम काटछीट करेंगे तो कितना होगा, ये 6 बार में जाएगा और 6 और इसको गुना करके 12 यानी कि 60 प्लस का कितना होगा 12 यानी कि कितना हो गया 72। इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए 72 यानी कि 72। चलिए अगर आप बोलोगे सर 90 के रेफरेंस में आप निकालिए, ठीक है 90 के रेफरेंस में निकालिए तो चलिए इसको भी करेंगे। देखिए 90 अगर इसके ये में हम हिसाब से निकालेंगे तो चलिए क्या माइनस करना होगा, क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि 90 के पीछे आना है, 90 के ज़्यादा नहीं 90 के पीछे यानी कि पीछे जाएंगे तो माइनस, तो ठीक है माइनस क्या। अब देखो 90 के लिए रेशियो कितना अनुपात है 3 है तो ये 3 रखेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है, इन दोनों का अनुपातिक योग तो 5 है। अच्छा इनके बीच में 90 60 और 90 के बीच में अंतर कितना है, अंतर कितना है 30 है, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो कितना 6 बार में ही होगा और 90 और माइनस का कितना होगा 18 तो कितना हो जाएगा 72। तब भी क्या होगा 72 आया आंसर और अभी भी क्या होगा 72 आया, ठीक है। तो आप देखो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा 72 आना चाहिए। देखिए इसको मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखाया, आपको समझाया, जिस वजह से ये बहुत टाइम टेकन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल ये टाइम टेकन है, एक लाइन में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए ऑप्शन जो दे रखा है ऑप्शन में भी मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ ताकि जिससे कि आसान हो, ठीक है। 40 क्या है 12 है, ऑप्शन बी में कितना है 53 कितना है 75 है, और ऑप्शन सी में कितना है 34 कितना 15 है, और ऑप्शन डी में दे रखा है कितना 33 कितना 05 है। तो चलिए ये सारा ऑप्शन दे रखा है और इसको हम लोग किस तरह से चुटकियों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको चुटकियों में, देखिए ऑप्शन सही है, इसको डायरेक्ट हम इसको छाट के आंसर बता सकते हैं। देखिए बहुलक का मतलब क्या था, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, देखो ये 16 बार, ये 21 बार, 14 बार, 34 बार, ये 37 बार। तो ये सबसे ज़्यादा बार कौन सा यही रिपीट हुआ है, कौन सा 50 और 60। 50 और 60 में जो संख्या है वही संख्या क्या होगा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कितना 37 बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर जो होगा 50 और 60 के बीच में जो संख्या होगा वही इस सवाल का बहुलक होगा। तो देखेंगे 50 और 60 के बीच में होना चाहिए, कौन सा 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, वही इसका क्या बहुलक होगा। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा कौन है 46 है, बिल्कुल हो सकता है। ये 50 से ज़्यादा है, नहीं है, ये 50 से तो 50 से ज़्यादा है, ये भी हो सकता है इसका बहुलक। देखेंगे यहाँ पर 50 से ज़्यादा है, नहीं है, ये 50 से कम है तो नहीं होगा। 50 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 33 है यानी कि 50 से कम है, तो ये दोनों तो दो ठो, अच्छा ये भी नहीं होगा, सॉरी 50 से तो कम है, ये 40 भी 50 से कम है, ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए 53.75 होगा। चलिए इसको आप बोलोगे सॉल्व करके तो दिखाइए सर इसको, तो चलिए मैं इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्या कीजिएगा, पहले देखिएगा पहला काम आपको क्या करना है, देखिए 50 के रेस्पेक्ट में निकलना है, तो चलिए 50 को लिखिए, यहाँ पर 50 को लिखिएगा। अगर 50 पे रेस्पेक्ट निकले तो आगे तरफ जाना होगा, यानी कि प्लस करना होगा। इसके बाद देखिएगा दूसरी बात क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो यहाँ पर कितना का अंतर है, यहाँ पर 4 कितना 3 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना का अंतर है, यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर 5 का अंतर है। यानी कि इन दोनों के बीच में रेशियो कितना बना 3:5 बना, ठीक है। कितना 50 के लिए 3 और 60 के लिए 5। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, देखो हम 50 के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो इसलिए 50 के रेस्पेक्ट में कौन 3 ऊपर लिखेंगे, और 3 और 5 का अनुपातिक योग कितना होता है, ये 8 होता है। और अब देखेंगे हम लोग 50 और 60 के बीच में अंतर कितना है, तो 10 का अंतर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा भाई, ये खोलेंगे तो 4 दूने के 8 होगा, और ये 5 दूने के 10 होगा, और 7 नहीं होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस 5 3 15 होगा, बटा का 4 होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए कितना, इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, इसको भाग करेंगे 4 कितना बार में जाएगा, ये 50 प्लस का ये 4 3 12 12 कितना हो गया, ये 20। इसके बाद फिर कितना 4 3 12 और यहाँ पर बचा कितना 3, उसका 4 7 28 होगा, 4 5 भी ठीक। तो कितना हुआ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 53.75 कितना का 75 इस सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए सॉल्व करके इस तरह से हम लोग निकालिए कितना 53.75, और ये ऑप्शन से ही बन रहा था, इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से ही करना चाहिए था, जब अगर इस तरह से दिख रहा है साफ साफ, यानी कि ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। इसको हम लोग चुटकी में सॉल्व करेंगे कैसे, अगले सॉल्व को। चलो इसको भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो उसी मेथड से ही कैसे करेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ, ये 72 है। तो 72 यानी कि 20 और 25 के बीच जो संख्या आएंगे वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। यानी कि इस सवाल का आंसर जो होगा 20 से ज़्यादा और 25 से कम जो भी संख्या होगा, यानी कि 25 तो होगा नहीं, 20 और 25 के बीच की संख्या हो सकता है। यानी कि ऑप्शन बी तो पहले ही हम लोग छांट दिया, हो सकता है 22 हो सकता है 24.25 हो सकता है, या 22 हो सकता है, ठीक है 22.5 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक्जैक्टली सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला काम क्या होता है, देखिएगा पहला काम क्या है, देखिए इसको हम रेशियो बनाएंगे,
इसको हम बोले अंतर करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो देखो 48 ये कितना, ये है 48 और 72 के बीच में अंतर कितना है, यहाँ पर देखिएगा 8 4 12, यहाँ पर कितना बन गया 8 4 12 और यहाँ पर 6 यानी कि 2 24 हुआ। ठीक, आप देखेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना अंतर है, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना हो गया 6 और यहाँ पर कितना 36 हुआ। देखिए इसको भी, ये तो बहुत बड़ा डिजिट हो रहा है, इसको भी हम कैसे सॉर्ट करेंगे तो छोटा हो इसको काट सकते हैं। देखो कितना है 4 छक्के 24, 6 बार में काटेंगे 6 छक्के 36, इसको भी देखो हम छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 दूने 4 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया, यानी कि 2:3 हो गया इसका। यानी कि 20 के लिए कितना 2 यूज करेंगे और 25 के लिए कितना 3 यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग छोटा वाला 20 के हिसाब से ही हम लोग बनाएंगे, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर और 20 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 20 से ज़्यादा होना चाहिए और ये किसका निकला 20 का कितना है, ये 2 है इसलिए, और 20 का 2 है और इस 25 का 3 है, तो इन दोनों का अनुपातिक योग नीचे में कितना 3 और 5 का अनुपातिक योग कितना गया 5। ठीक है, 3 और 2 का अनुपातिक योग कितना 5 होगा। अब देखिए 20 और 25 के बीच में अंतर कितना है, ये 5 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जाए 20 प्लस का कितना 2 बराबर कितना 22। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होना चाहिए 22, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इसको फॉर्मूला बेस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल ग्रुप डी में पूछा ही जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्रुप डी के दृष्टि से जो आप लोग देख के जाइएगा। जो भी अगर आप लोग ग्रुप डी का परीक्षा नहीं लिखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों को इस मेथड का, इस तरीका का फ़ायदा मिल सके। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह से आपको नए नए तरीका आपको मिलते रहे।